पवन सिंह के शराब में गोलियां मिलाई जाती हैं और पवन सिंह को वही शराब धोखे से पिला दी जाती है। पवन सिंह को जान से खत्म कर देने का किसी प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा था। ये तमाम चीजें पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हैं और आरोप किसके ऊपर लग रहा है तो आरोप लगाया जा रहा है पवन सिंह के इर्द गिर्द रहने वाले उन चंद लोगों को जो लोग अब पवन सिंह के साथ नहीं हैं। हमने भी सोशल मीडिया पर देखा, कई सारे फैंस पेज के जरिए देखा कि ये तमाम चीजें लगातार फैल रही हैं। तो हमने सोचा कि जरा वाकई में इसकी असल कहानी क्या है, ये कहां से बात निकल करके सामने आई है, जरा वो कहानी आपको बताई जाए। सबसे पहले आप समझिए कि पवन सिंह के साथ जो तमाम पुराने लोग थे आज की तारीख में वो नहीं है। पवन सिंह के जो प्रतिद्वंदी कहे जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनके साथ वो तमाम लोग दिखाई पड़ते हैं और इसके बाद से इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं होती हैं। कुछ लोग पवन सिंह को भला बुरा कहते हैं तो कुछ लोग पवन सिंह के साथ जो लोग रहते थे उनको भला बुरा कहते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक कहानी निकलती है कि पवन सिंह को जान से खत्म कर देने की, मार देने की षड्यंत्र रची गई थी और यह कहानी कई महीने पहले की है और उसी वक्त से पवन सिंह सचेत हो गए थे। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आती हैं। हमने सोचा कि आपको जरा वो कहानी बताई जाए कि दिल्ली में जब पवन सिंह थे तो वाकई में उनके साथ क्या हुआ था। सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए कि यह कहानी निकली कहां से। यह कहानी निकली कई महीने पहले की है। कई महीने पहले यूं ही बातचीत के दौरान यह कहानी कानों कान किसी तक पहुंची। इसके बाद सोशल मीडिया पर किसी ने इसको बताया और इसके बाद अब यह कहानी फिर से चर्चा का विषय बनी है। अब कई महीना पहले हुआ क्या था जरा आप वो जानिए। आरोप लगा कि पवन सिंह के कुछ करीबी लोग, पवन सिंह के कुछ करीबी लोगों में हम नाम किसी का नहीं रख रहे हैं और ना किसी का नाम उस वक्त पर भी खुले तौर पर लिया गया, लेकिन यह आरोप लगा कि उन करीबी लोगों के जानते हुए एक काम किया गया। वो काम यह था कि पवन सिंह के करियर को खराब किया जाए। अब कैसे खराब किया जाए तो अलग अलग माध्यम चुने गए। लिहाजा पवन सिंह का गाना समय से ना आए, पवन सिंह काम ना कर पाए और इन तमाम चीजों के लिए जरूरी था कि पवन सिंह को डिस्टर्ब किया जाए। अब कैसे इसका उपाय निकाला गया तो इसकी कहानी बताई जाती है कि पवन सिंह शराब पीते हैं तो उनके शराब में नींद की गोलियां डाल दी गई और पवन सिंह लगातार 1 या 2 दिन तक सोते ही रह गए। मतलब आमतौर पर साधारण आदमी, सामान्य आदमी जितना सोता है उससे कई गुना ज्यादा वो सोते रह गए और पवन सिंह की नींद खुल ही नहीं रही थी। ये आरोप है। अब वो गोली डाल कौन सकता है तो ये जाहिर सी बात है कि पवन सिंह के आसपास जो लोग रहेंगे, कोई बाहरी व्यक्ति तो जाकर ये काम करेगा नहीं, क्योंकि वो तो पवन सिंह तक पहुंचे ही नहीं पा रहा है। तो जो लोग आसपास रहेंगे वही लोग ऐसा कर सकते हैं और ये आरोप उस वक्त पर लगा, लेकिन इस आरोप पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। अब चर्चा इस वक्त पर क्यों हो रही है आप जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल पवन सिंह के आसपास रहने वाले तमाम लोग, हम एक एक का नाम नहीं रखेंगे, वो पूरा का पूरा ग्रुप इस वक्त पर पवन सिंह से अलग हो चुका है। वो तमाम लोग जो हमेशा 24 घंटे पवन सिंह के साथ थे, वो तमाम लोग पवन सिंह से दूर जा चुके हैं। या तो उन्होंने पवन सिंह के साथ काम करना छोड़ा या फिर उनको पवन सिंह के साथ काम करने से रोका गया। पवन सिंह के टीम से उनको निकाला गया। मैनेजमेंट टीम का जो हिस्सा हुआ करते थे उन तमाम लोगों को वहां से बाहर किया गया या तो वो अपना काम छोड़कर चले गए। अब 2 प्रकार की कहानियां चल रही हैं। पहली कहानी कि ये तमाम लोग अब मिल करके पवन सिंह का ग्राफ इंडस्ट्री के अंदर कैसे नीचे आए, इस चीज के लिए प्रायोजित प्लान बना रहे थे। मतलब एक प्रकार का पूरा षड्यंत्र कर रहे थे और यह षड्यंत्र 1-2 महीने नहीं, कई महीना पहले से लगातार किया जा रहा था और इसी का एक हिस्सा था कि पवन सिंह के शराब में नींद की गोली मिला दी जाए। अब हाल फिलहाल का अक्षरा सिंह का एक इवेंट होता है। अक्षरा सिंह के इवेंट में पवन सिंह के वो तमाम पुराने साथी एक साथ एकजुट नजर आते हैं। वो तमाम साथी जब वहां पर जाते हैं, वहां पर अक्षरा सिंह के साथ हंसी मजाक का दौर चलता है। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आता है तो सोशल मीडिया पर जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं जिनकी फैन फॉलोइंग है, उनके फैंस के बीच में अक्सर चर्चा बनी रहती है अपने सुपरस्टार को लेकर कि आखिरकार उनके साथ रहने वाला कोई व्यक्ति दूसरे के साथ कैसे चला गया और यहीं से चर्चा शुरू होती है।
जब चर्चा शुरू होती है तो ये तमाम प्रकार की जो कहानियां हैं वो एक एक तह की कहानी निकलकर सामने आने लगती है। हमने भी पवन सिंह की कहानी सोशल मीडिया पर देखी, कई सारे फैंस पेज के माध्यम से देखी, जिसमें पवन सिंह के उन करीबी लोगों को गालियां दी जा रही हैं। तो हमने सोचा कि जरा इसके तह तक की कहानी आप तक पहुंचाई जाए कि आखिरकार वाकई में असल माजरा क्या है। तो ये गोली डालने वाली और गोली खिलाए जाने वाली, शराब में मिलाकर पिलाए जाने वाली जो कहानी है वो 4 दिन 5 दिन पहले का नहीं है, कई महीने पहले का है। लेकिन कई महीने पहले की कहानी अब चूंकि चर्चा का विषय बन गई है क्योंकि वो लोग पवन सिंह के साथ नहीं हैं। हालांकि ये कहानी उस वक्त पर सुनने में आया था, ये कहानी उस वक्त पर भी सामने आई थी, लेकिन इस पर ज्यादा चर्चाएं नहीं हुई। अब आइए दूसरे पहलू पर कि कोई भी सुपरस्टार जिसकी जिंदगी वाकई में बाहर से बड़ी रंगीन दिखती है, क्या वाकई में अंदर से कुछ ऐसा ही होता है? बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स की कहानी हम सुनते हैं, राजेश खन्ना से लेकर के तमाम बड़े बड़े सुपरस्टार जो अपने दौर पर बड़े सुपरस्टार थे, उनके करोड़ों लाखों प्रशंसक थे, उनकी कहानियां हम सुनते हैं कि एक वक्त ऐसा आया जब वो बिल्कुल अकेले रह गए, कोई ना चिट्ठी लिखने वाला बचा, ना कोई उनके साथ बातचीत करने वाला बचा। जब सुपरस्टार्स की कहानी को आप समझेंगे, आप बड़े करीब से जाकर गौर से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बाहर से जितना चमकता हुआ आपको तमाम चीजें दिखाई पड़ती हैं, अंदरूनी तौर पर अंदर जब आप झांकेंगे तो उतना ही अंधेरा रहता है। अब पवन सिंह के जीवन को समझिए, भोजपुरी में उनसे बड़ा कोई सुपरस्टार इस वक्त पर क्या है? तो इसका जवाब है कि नहीं है। पवन सिंह एक अलग लेवल पर जा चुके हैं, लेकिन पवन सिंह के आसपास जो लोग हैं जब वो उनको छोड़कर जाते हैं तो कुछ उसी प्रकार की कहानी पवन सिंह के लिए भी सामने आती है, जैसे बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स की कहानी का हमने आपको उदाहरण दिया। और फिलहाल पवन सिंह के साथ उनका जीवन आगे कैसा रहेगा ये कोई बता नहीं सकता है, ये तो भगवान जाने। लेकिन फिलहाल की जो कहानी थी, हमने वो कहानी सोचा कि आपके समक्ष रखी जाए, आपको बताई जाए, और हमने आपको वो पूरी की पूरी कहानी बताई है। बाकी पवन सिंह के बारे में एक और बात कही जा रही है कि उनके अपने करीबी लोग अब इस प्रयास में लगे थे कि पवन सिंह के गानों के जो रिलीज किया जाता है, जितना गाना आता है उसको कम किया जाए, उतना ना रिलीज हो पाए, उतना गाना ना आ पाए, जिससे मार्केट में पवन सिंह का ग्राफ डाउन हो। और पवन सिंह का ग्राफ डाउन होगा तो दूसरा व्यक्ति अपने आप आगे बढ़ेगा। कुछ इस प्रकार की कहानी भी निकलकर सामने आई है। तो बाकी षड्यंत्र और जो तमाम आसपास रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा शराब में गोली मिलाकर पिलाए जाने की कहानी, जो तमाम चीजें चल रही हैं, हमने आपके सामने परोस दी है, आपको वो पूरी कहानी सुना दी है। हमने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर आधिकारिक तौर पर पवन सिंह की तरफ से किसी के ऊपर कुछ FIR कराया जाए, कोई कार्रवाई की बात की जाए, या फिर वो आकर के कहानी बताएं, तो नाम रखना ठीक रहेगा, जायज रहेगा। लेकिन जो कही कहाई कहानी है, हमने सिर्फ उसको आपके समक्ष रखा है। और बिना नाम रखे भी आप समझ रहे होंगे कि पवन सिंह के टीम में इसके पहले कौन लोग थे और कौन लोग उनको छोड़कर जा चुके हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।